फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको आईटीआर यू से रिलेटेड बताऊंगी फ्रॉम मेकिंग द कंप्यूटेशन टिल फाइलिंग द रिटर्न एंड उसको कैसे अपलोड करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहें। सी फॉर फाइलिंग आईटीआर यू, आपको आईटीआर का जो कंप्यूटेशन है वो तो आपको नॉर्मल ही बनाना है, जैसे आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें पांचों हेड की आपने इनकम ले ली है, डिडक्शन माइनस कर लिया है, नेट टोटल इनकम आ गई है, टैक्स ऑन नॉर्मल रेट आपने कंप्यूट कर लिया, सरचार्ज लगा दिया, सेस लगा दिया है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई है। और अगर फॉरेन इनकम है आपकी, तो आपको फॉरेन इनकम की बेसिक वर्किंग करनी है। सैलरी से है, डिविडेंड से है, तो जो भी फॉरेन इनकम है आपको कन्वर्जन रेट लगा के इंडियन में कन्वर्ट करना है। एंड कितना टैक्स आप फॉरेन में पे करके आए हैं आपको वो उसको भी कन्वर्ट करना है। दोनों चीजें आपने कन्वर्ट कर ली है। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो डीटी डबल ए रिलीफ जो कैलकुलेट करते हैं वो ग्लोबल इनकम में जो टैक्स आ रहा है आपका, उसको उसका एवरेज टैक्स निकालते हैं। एवरेज टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, दैट इज ग्लोबल इनकम। तो आपका एवरेज रेट आ जाएगा जो आप इंडिया में पे कर रहे हैं। एंड उसको आप जब फॉरेन इनकम में लगाएंगे एवरेज रेट को, तो आपके पास टैक्स इंडिया में आप कितना पे कर रहे हैं उस फॉरेन इनकम पे वो अमाउंट आ जाएगा, और जो एक्चुअली आपने पे करके आए हैं वो आपने कन्वर्ट कर लिया है आईएनआर में। विच एवर इज लोअर अमाउंट विल बी योर डीटी डबल ए रिलीफ। तो ये तो हो गई डीटी डबल ए की रिलीफ। हम आईटीआर यू में फोकस करें। आईटीआर यू में आप टोटल टैक्स लाइबिलिटी तक तो आ ही गए थे। उसके बाद अगर जो भी रिलीफ है, डीटी डबल ए रिलीफ है या डीटीएस है, वो आप माइनस कर देंगे। इसके बाद आपको इंटरेस्ट लगाना है 234A B C एंड 234F। एफ अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो एफ लगेगा, और अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो एफ नहीं लगेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है। बट इस एफ 234F को नहीं भूलें। एंड उसके बाद टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा जो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी प्लस इंटरेस्ट। अब इसके बाद आती है एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी की बारी। एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी लगेगा अगर आप आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं, 25% है अगर आप विद इन 12 मंथ्स आईटीआर यू फाइल कर देते हैं फ्रॉम फ्रॉम एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। और 50% लगेगा एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो 50% एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी। अब एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी कैसे कंप्यूट होगी? तो जो आपने टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकाली थी उसमें से आपने रिलीफ और टीडीएस माइनस करा, प्लस इंटरेस्ट आपको ऐड करना है। पर इंटरेस्ट 234F का नहीं लगेगा क्योंकि वो पेनल्टी होती है, पेनल्टी के ऊपर एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी नहीं लगेगी। तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 234ABC का जो अमाउंट आ रहा होगा उसका 25% आपको करना है। हमारे केस में 40 - 39, 40 जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, सेस, सरचार्ज, टैक्स माइनस रिलीव्स माइनस टीडीएस प्लस इंटरेस्ट, ऑल इंटरेस्ट। इसमें से 234F को माइनस करा और 25% लगाया है, वो अमाउंट आएगा आपका एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी का। पूरे आईटीआर यू में एक यही पॉइंट है कि एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं। एक बार आपने ये निकाल लिया है उसके बाद तो आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी है बस। यूटिलिटी आप कैसे डाउनलोड करेंगे? इनकम टैक्स पोर्टल में ही डाउनलोड में जाएंगे, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट 21-22 की बात करूं तो ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, 6 एंड 7, इन सब के लिए सेपरेट एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आई है जिसको उनने आईटीआर यू के लिए रखा है। तो आपको ये एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी ही डाउनलोड करनी है। आप कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी ना डाउनलोड करें क्योंकि इसमें आपको 139(8)(a) का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो आपको एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसी यूटिलिटी आपकी खुल जाएगी।
आईटीआर यू है, इसमें आपको नेम, पैन नंबर, स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139(8)A, ये आपको सिलेक्ट करना है। रेसिडेंट कंडीशन क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस की, फिर आप डायरेक्टर हैं क्या, आपका आधार नंबर क्या है, और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल कर रहा है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपने होल्ड करे हैं, ये सारे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। देन पार्ट ए जनरल में आपको मेन इंफॉर्मेशन डालनी है, जिसमें आपको देना है कि वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल फॉर दिस असेसमेंट ईयर और नॉट। तो यस अगर आपने फाइल किया है, नो अगर आपने नहीं फाइल किया है। और उसके बाद आपको अगर आपने यस करा है तो आपको ओरिजिनल आईटीआर की डिटेल, रिसीट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न डालना है। इसके बाद आप अभी आईटीआर यू कौन सा रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको वो बताना है 1 से लेके 7 तक। और रीजन फॉर अपडेटिंग रिटर्न क्या है, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूजन, रिडक्शन ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस, रिडक्शन ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट, रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, अदर। जो भी आपका रीजन है जो जिस वजह से आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न सिर्फ अपडेट हो सकती है, रिड्यूस नहीं हो सकती। तो कोई वजह होगा आपका इनकम अपडेट करने का या लॉस रिड्यूस करने का, तो आपको वो वजह यहाँ बतानी है। फिर आर यू फाइलिंग दी अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है अप टू 12 months या आफ्टर 12 months, 12 to 24 months। दिस कॉलम इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तभी यूटिलिटी 25% या 50% कैलकुलेट करती है। फिर उसके बाद नॉर्मल है, सैलरी शेड्यूल, हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल, कैपिटल गेन शेड्यूल, उसके बाद अदर सोर्सेज शेड्यूल आप फिल करें, CY LA फिल करें, CFL फिल करें। फिर डिडक्शंस के जितने भी हैं, ATG, ATD, ATGGA, चैप्टर 6 से कोई स्पेशल इनकम है, AMT ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली होगा। एग्जेम्प्ट इनकम है तो आपको EI शेड्यूल में देना है। फिर पास थ्रू इनकम्स हैं तो आपको वहां PTI शेड्यूल में बताना है। FSI फॉरेन शेड्यूल इनकम है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम शेड्यूल है, तो आपको फॉरेन इनकम यहाँ बतानी है। देन उसके बाद जो क्रेडिट की इंफॉर्मेशन है वो आपको TRFA शेड्यूल में बतानी है। एसेट्स लाइबिलिटी शेड्यूल डिफरेंट है। उसके बाद पार्ट बी टोटल इनकम आ जाएगा, जिसमें कंप्यूट की जाएगी आपकी इनकम जो आपकी होनी चाहिए। मतलब इसमें जो टैक्स आएगा, अगर आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी होगी एंड अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जो ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, पार्ट बी TI TTI, ये आपके उस रिटर्न से मैच करेगा। एंड उस रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फाइल की होगी, तो उसमें आपने जो भी टैक्सेस पे किए होंगे, सैट, एडवांस टैक्स, वो आपको IT शेड्यूल में बताना होगा। क्योंकि जब आप एक्सेल यूटिलिटी फिल करेंगे तो आपको IT शेड्यूल में एक पॉपअप आएगा कि यहाँ पर आप तभी इंफॉर्मेशन बताएं जो क्रेडिट आप ओरिजिनल रिटर्न में ले चुके हैं। अभी जो आप 140B में टैक्स पे करेंगे फॉर अपडेटेड अमाउंट, वो आप इस शेड्यूल में नहीं बताएंगे। वो पेमेंट जो है उसको आपको पार्ट बी ATI में बताना होगा। ये बहुत ध्यान से आप भरें। पार्ट बी ATI में आपको जो भी आप अपडेटेड रिटर्न में टैक्स पे कर रहे हैं, उतना आपको बताना पड़ेगा ATI में। बट जो अर्लियर रिटर्न्स में आपने क्लेम कर लिया होगा एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का क्रेडिट, वो आपको IT शेड्यूल में बताना है। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं की है तो ये ब्लैंक रहेगा। एंड इस कारण जो TI शेड्यूल है उसमें अमाउंट पेबल दिखता रहेगा। यहाँ पर अमाउंट पेबल आप देख सकते हैं, दिख रहा है, क्योंकि ओरिजिनली रिटर्न कोई फाइल नहीं थी। पर वही जो टैक्स पेबल है वो कैरी फॉरवर्ड होके ATI शेड्यूल में दिखेगा, पार्ट बी ATI में। एंड उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी लगेगी। एंड फिर आप जो टैक्स पे करेंगे, आपको 14A में आप टैक्स पेमेंट की डिटेल बताएंगे, जो कि आप अंडर सेक्शन 140B में पे करेंगे, तो आपका जो टैक्स ड्यू है वो 0 हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है, एक तो जब आप कंप्यूट कर रहे हैं तो एडिशनल टैक्स कैसे आप
कंप्यूट करेंगे। सेकंड है पार्ट ए जनरल 139 सबसेक्शन 8A। एंड लास्ट जो है वो है आपका पार्ट बी ATI, कि जो आप ओरिजिनली रिटर्न फाइल कर चुके हैं उसमें जो टैक्स क्रेडिट्स आपने लिए हैं वो आप आईटी शेड्यूल में बताएंगे। एंड जो लेटेस्ट आप टैक्स पे करें अंडर सेक्शन 140B जो कि एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी है वो आप ATI में बताएंगे। तो ये बहुत ध्यान से भरें जैसे कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट ITRU। एंड यस, इसके बाद आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप कैलकुलेट टैक्स करेंगे तो कोई एरर्स होंगे तो एरर आपको बताएगा, अदरवाइज कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स। एंड उसके बाद आपको जनरेट जेसन पे क्लिक करनी है। तो जेसन जनरेट होगी वो आपको इनकम टैक्स में लॉग इन करके इनकम टैक्स में ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। एंड आपको फाइलिंग टाइप सिलेक्ट करना है अपडेटेड रिटर्न। ऑडिट है तो यस करें, नहीं है तो नो करके आपको ITR आप कौन सी फाइल कर रहे हैं वो करें एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद आपको जेसन अटैच करनी है और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू अपलोड दी जेसन ऑफ अपडेटेड रिटर्न। तो होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।